साथियों, मैं अमर कुमार फिर से आप सबों के बीच आ गया हूँ। और आज जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो बिहार के सबसे बेस्ट वुमेंस कॉलेज पटना वुमेंस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस पे। आज हम जानेंगे कि पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसका फॉर्म भरें, क्या प्रोसेस है, किस किस सब्जेक्ट में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, किस किस सब्जेक्ट में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी आप एडमिशन ले सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में आपको वाइवा देना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप पटना वुमेंस कॉलेज का वेबसाइट खोल लीजिए। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो आपको जैसे ही आप पटना वुमेंस कॉलेज का वेबसाइट ओपन कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और आपको ऊपर में यहाँ देख रहे हैं एडमिशन फॉर्म 2025 लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यूजी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। आपको जो भी, जैसे मान लीजिए अगर आपको यूजी करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे और जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है, जैसे मान लीजिए कब बीसीए करना है या बीएससी करना है या बीए। लेकिन इससे पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक नोटिस एडमिशन और ऑल स्ट्रीम और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले इस दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद फिर आप अप्लाई कीजिए। तो चलिए पहले हम इस दोनों को खोल के देख लेते हैं क्या है। तो देखिए एडमिशन नोटिस में हम आ जाते हैं। तो एडमिशन नोटिस आप ओपन कीजिएगा। ये देखिए पटना वुमेंस कॉलेज एडमिशन नोटिस 2025। यहाँ पे आप एक बार जरूर इसको पूरा क्लियरली पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बैचलर इन साइंस, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, यानी इन 6 सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी के, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और यहाँ पे बीसीए है, बीबीए है, जो कि वोकेशनल कोर्स के अंदर आता है। तो इन सभी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और किस सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम वो भी यहाँ पे दिया। जैसे मान लीजिए अगर आप बीसीए करते हैं तो आपको 26 तारीख को एग्ज़ाम होगा। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका भी आपको 26 तारीख को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, सॉरी डेट कहते हैं, टाइम भी दिया हुआ है 10 से 11। अगर आप बीसीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 26 तारीख को 10 से 11 बजे है, क्योंकि डेट सेम है दोनों का, तो टाइम अलग अलग होना ही है। और बीबीए के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो 12 बजे से 1 बजे होगा। ये आप सोच लेंगे 3 साल 4 साल क्यों दिया हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे कि अभी जो नया शिक्षा नीति आ चुका है, लेकिन अगर आप 3 साल का करना चाहते हैं तो अभी नया शिक्षा नीति में जो 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है उसको कंपलसरी नहीं किया गया है। अगर आप 3 साल का करना चाहते हैं तो 3 साल का कीजिए, या अगर आप 4 साल का करना चाहते हैं तो 4 साल का भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा बीएससी का। उसके बाद ये जो देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट, डाटा साइंस, एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल, इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिए और आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं, इस वजह से डायरेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आर्ट्स, बैचलर इन आर्ट्स। तो आप देख सकते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, ये सब आर्ट्स में आता है। फैशन डिजाइनिंग है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये सब का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 27 तारीख को होगा। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 27 तारीख को होगा और 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। आप देख सकते हैं। इसी तरह पूरा जो कब किस सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम होगा, जैसे ये मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन जानते हैं, जो मीडिया प्रेस जो पत्रकार बनते हैं उनके लिए पढ़ाई किया जाता है मास कम्युनिकेशन में। इसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आप इंटरव्यू बेसिस पे इसमें आप ले सकते हैं। बाकी अब तमाम जो सब्जेक्ट है, बीकॉम है, एमएससी, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, सब इंटरव्यू
इंटरव्यू होगा और आपका हो जाएगा। इंटरव्यू नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है मेन होम साइंस, इसमें इंट्रेंस एग्जाम ही नहीं होता। तो जब आप एक बार इसको डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा कि इसमें एग्ज़ाम होगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे कि PGDCA है, अभी कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बहुत मतलब मारामारी हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना बहाली आ रहा है। सबसे बेस्ट 1 साल का ये शायद कोर्स होता है, देखिए 1 साल का ही कोर्स होता है। और ये करने के बाद आप कंप्यूटर टीचर के लिए बिना BEd किए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। तो ये सब आप देख लीजिए। ये जो PGDJMC होता है, ये मास कम्युनिकेशन है। जो BMC आप ऊपर में देखे थे, BMC बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, जो पत्रकार बनने के लिए बैचलर डिग्री होता है, उसी का ये PG डिग्री है। और उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या आप अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सब सब्जेक्ट। तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको वोकेशनल में BCA करना है या BBA करना है या BMC करना है, तो कम से कम अगर आप BC2 या EWS या BC1 कैटेगरी से आते हैं या जनरल कैटेगरी से आते हैं या OBC BC1 BC2 EWS से आते हैं, तो आपको 50% मार्क जो है होना चाहिए। अगर आप SC ST से आते हैं तो 45% मार्क्स होना चाहिए। उसी तरह ये तो वोकेशनल का था। अब आता है BA बैचलर इन आर्ट्स और बैचलर इन साइंस में। इसके लिए क्या है, ये आप देख सकते हैं 45% मार्क्स, 45% मार्क्स जो है 12th में कंपलसरी है, तभी आप यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह अकाउंट एंड फाइनेंस का है, जो कि BCom में है। BCom 2 सेक्शन में बढ़ जाता है, कॉमर्स प्रोफेशनल और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो इसमें भी 50% मार्क्स जो है आपको लाना होगा और एक में 45% मार्क्स। तो अमूमन अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज में आ रहे हैं और इतना मार्क्स नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि आपको इस कॉलेज में आना चाहिए। खैर आगे चलते हैं, क्या लिखा, कंपार्टमेंट फेल कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इवन इफ दे क्वालिफाई इन इंटर। इसमें लिखा हुआ कि अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास भी कर जाते हैं और आपका 12th में कंपार्टमेंट लगा हुआ है या अगर फेल है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और चलते हैं, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आखिर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कितना चार्ज लगेगा, सबसे मेन मुद्दा है। फिर फॉर्म तो भर रहे, पैसा कितना लगेगा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ। अगर MM करते हैं, BBA BMC BCA बायोटेक्नोलॉजी PCM PGDCA PGDFS, तमाम जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स को है वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं। वोकेशनल कोर्स, तो उसका चार्ज 1500 रुपया है। MCA करते हैं तो उसका भी चार्ज 1500 रुपया है। BCom है, उसका भी चार्ज 1500 रुपया है। या ये बैचलर इन आर्ट्स और साइंस, उसका भी 1500 चार्ज है। लेकिन मास्टर इन आर्ट्स होम साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका 800 है। या मास्टर इन क्या है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश, अगर आप मास्टर में है तो इसका फिर 1500 रुपया। मतलब आप एक सिर्फ मास्टर इन आर्ट्स इन होम साइंस में करिएगा तो 800 लगेगा, नहीं तो फिर आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा। बाकी इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ब्लू ब्लैक प्लेन में लेके आए हो। मार्कशीट पे आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 1 घंटा ड्यूरेशन रहेगा उसका, और जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 70 क्वेश्चन 70 नंबर का होगा। और निगेटिव मार्किंग नहीं, ये आप ध्यान में रखें। बहुत सारे एग्जाम जब आप देने जाते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है क्या हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग रहता है तो अगर आप कन्फ्यूजन है तो वो मार्कशीट नहीं भर पाते। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा हो तो आप कुछ भी तुक्का लगा सकते हैं। बाकी अगर आप PSC के लिए दे लेते हैं, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है किस चीज़ से आपको कितना पूछेगा। जैसे जनरल नॉलेज एमप्लीट्यूड से 10 नंबर, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िए। जैसे मान लीजिए आप BCA के लिए अप्लाई किए हैं तो जनरल इंग्लिश से पूछेगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेगा, GK GS पूछेगा 70 नंबर। ये आप एक बार जरूर देख लीजिए। उसके बाद आता है कि आप एग्ज़ाम दिए तो आपका रिजल्ट कब आएगा।
रिजल्ट का भी यहाँ पे पब्लिश डेट दे दिया, जैसे BBA BCA का है 29 तारीख को आ जाएगा, उसका BSc है 30 तारीख को आ जाएगा। तो ऐसे ही करते हुए 2 तारीख तक सारा रिजल्ट जो है आ जाएगा, सारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट क्या था, डेट ऑफ एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम आर सब्जेक्ट टू चेंज इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ओनली दोज स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट द प्रोग्राम आर इम्पोर्टेंट टू अप्लाई, दोज हु टू विश टू should otherwise will not be refunded। ये जो है, जैसे मान लीजिए आप एडमिशन ले ली, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि CUT का फॉर्म भरे होते हैं या अदर कॉलेज का ही फॉर्म भरे होते हैं और यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन किसी को अगर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं। तो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि क्लास ज्वाइन करने से पहले, यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले जो एक टाइम पीरियड है, उसमें अगर आप उससे पहले आप एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं तो आपका फ़ी जो है रिफ़ंड हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर आप करवा रहे हैं तो आपका फ़ी रिफ़ंड नहीं होगा। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो ये पटना वुमेन्स कॉलेज का वेबसाइट है, इस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मेल भी मिलेगा। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है उसके लिए बेनिफिट देना चाहते हैं, अगर आप सबको कहीं भी कोई दिक्कत होता है एडमिशन प्रोसेस में, ये हमारा पर्सनल नंबर है, हम आपको दे दे रहे हैं 8540090329 मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी बिना मतलब का परेशान मत कीजिएगा, आपसे निवेदन है। कभी भी आपको एडमिशन प्रोसेस पटना विश्वविद्यालय या तमाम कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर हम नंबर बोल देते हैं 8544090329। आपको कभी भी दिक्कत हो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा सारा जो एडमिशन प्रोसेस है या एडमिशन नोटिस है, किस में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है, कितने बजे से है, कितना फीस फॉर्म का लगेगा, रिजल्ट कब आएगा, तो सारा चीज़ हम आपको इसमें कंप्लीट प्रोसेस बता दिए हैं। अब जो है हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई हुआ। तो उसके लिए भी एक यहाँ पे नोटिस है, इंस्ट्रक्शन देखिए क्लियर यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये जो है, तो इसको खोलिएगा तो आपको पूरा दिख, हालांकि हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जैसे ही आप इस पेज पर आइएगा, आप शुरू से बताते हैं, जैसे आप पटना वुमेन्स कॉलेज का वेबसाइट खोलिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको मान लीजिए यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजी के लिए कर रहे हैं या डिप्लोमा के लिए, तो मान लीजिए हम यूजी के लिए अप्लाई कर रहे थे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको मान लीजिए BCA करना है या हमको इंग्लिश से ग्रेजुएशन करना था, इस पर आर्ट्स में आता है। उसके बाद हम इसमें जाए इंग्लिश पे चले गए, यहाँ जैसे इंग्लिश पे जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम डालिएगा, आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो आपका चालू नंबर है वो डालिएगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालिएगा। जैसे ही आप ये डालिएगा उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिए, और ये जो आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जो होगा इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये आपको हर समय ज़रूरत पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या कहीं लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि शुरू से लेके पास आउट होने तक आपको यही काम आएगा। क्योंकि अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, कुछ भी करिएगा तो आपको ये ज़रूरत होगा। बाकी अगर आपको फिर से कहते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत होता है तो आप सीधा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको फिर से हम दे देते हैं। आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 8544090329 पे आप
व्हाट्सएप कीजिए। आप थोड़ा सा कभी कभी बिजी की वजह से लेट रिप्लाई मिलेगा, लेकिन विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी जल्द ही आप पट्टा वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक इच्छा होगी कि हमारा कॉलेज कैसा होगा, देखने में कैसा लगता है, तो आप जल्द ही एक खूबसूरत पट्टा वुमेन्स कॉलेज का ब्लॉग भी आपको हम इसी चैनल पर आ जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी एडमिशन में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो सॉल्यूशन मिल जाए। और अगर आप किसी और कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइए, या आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते सकते हैं, भैया आप इसका हमको इस कॉलेज के बारे में सारा चीज़ बताइए, तो हम आप बता देंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा और एक खूब प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा।